दोस्तों, आज मैं यहाँ ट्रक ड्राइवर के साथ घटी डरावनी घटनाओं को बताने जा रहा हूँ। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, हम ट्रक ड्राइवर लोगों की ज़िंदगी बहुत ख़राब होती है। ना जाने हमें कैसे कैसे रास्तों से गुजरना पड़ता है और हम बता भी नहीं सकते। इतनी भयानक और ख़तरनाक चीज़ें हमें नज़र आ जाती है, पर इतना सब देखने के बाद भी हमें अपना काम करते रहना पड़ता है। मेरा नाम मोहन है और मेरे जीवन का यह भयानक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मैं घंटों तक गाड़ी चलाकर थक गया था। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और नींद भी आ रही थी। इसलिए मैंने एक ढाबा देखकर वहीं अपना ट्रक साइड में ले लिया। ढाबे के सामने की तरफ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, तो वहाँ होटल का जो आदमी खड़ा था उसने ट्रक को पीछे की ओर ले जाने के लिए कहा। मैं घूमकर ढाबे के पीछे की तरफ चला गया। वहीं अपने ट्रक को एक दूसरे ट्रक के पीछे खड़ा कर मैं और मेरे साथ जो क्लीनर था, हम दोनों ट्रक से नीचे उतर गए। जैसे ही हम नीचे उतरे, हमने देखा कि हमारे सामने जो ट्रक था उसके पास एक आदमी खड़ा था और वहाँ खड़े होकर बीड़ी या सिगरेट ऐसा कुछ पी रहा था। उसके खड़े रहने के अंदाज से ये लग रहा था कि शायद वह उसी ट्रक का ड्राइवर है। हम थोड़ा आगे बढ़े, मतलब ढाबे के पास पहुँचे, तो हमने पीछे से कुछ चिल्लाने की आवाज़ सुनी। इसीलिए हम दोनों भी एकदम से रुक गए। पीछे देखा तो वहाँ पीछे जो ड्राइवर खड़ा था वह किसी बुढ़िया पर चिल्ला रहा था। हम दोनों वहीं खड़े होकर देखने लगे कि वहाँ क्या हो रहा है। उस बुढ़िया के साथ एक 8 साल की लड़की भी थी और देखते ही देखते उस ट्रक ड्राइवर ने उस बुढ़िया को जोड़ का धक्का दे दिया। धक्का देते ही वह एकदम से नीचे गिर पड़ी। उसके साथ जो लड़की थी उसने वहीं पड़ा एक पत्थर उठाया और उस आदमी को दे मारा। गुस्से में आकर उसने भी उस लड़की को एक थप्पड़ जड़ दिया। उन दोनों में ज़्यादा खींचातानी होने लगी, तो वह देखकर हम दोनों भी दौड़कर उनके पास चले गए। उसी समय ढाबे से कुछ लोग भी तमाशा देखने पीछे आकर खड़े हो गए थे। हमने उस ड्राइवर को पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया और उस बुढ़िया को और उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहा। जिस प्रकार से वह ड्राइवर उन पर चिल्ला रहा था, हमें इतना तो पता चल गया था कि ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। उस बुढ़िया ने उस आदमी से कुछ खाने की मांग की और जब उसने मना किया तो वह उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगी थी और इसलिए ड्राइवर ने अपने आप को छुड़ाने के लिए उसे धक्का दे दिया था। हमने भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और झगड़ा छुड़ाकर हम ढाबे की ओर चले गए। लेकिन जब वही बुढ़िया और बच्ची वहाँ से दूर जा रही थी तो वह बार बार गुस्से से पलटकर उस ड्राइवर को देख रही थी। उस समय मैंने देखा कि बीच बीच में उनकी आंखें खून सी लाल चमक रही थी। मैंने अपने साथी क्लीनर को पूछा भी, क्या तुमने देखा उनकी आंखें अजीब है? तो उसने यह कहा, नहीं, तुम्हारा वहम होगा। गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। और उसने मेरी बात पर इतना ध्यान भी नहीं दिया। फिर ढाबे से अंदर चले गए, खाना वगैरह खाया और खाना होने के बाद हम वापस बाहर आ गए। तब तक हमारे सामने जो ट्रक खड़ा था वो वहाँ से चला गया था। अब ना वहाँ वो ट्रक था और ना ही उसका ड्राइवर। हम भी उसी के बारे में बातें करते हुए अपने ट्रक में बैठ गए और आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े। जब हम वहाँ से काफ़ी आगे गए तो हमने देखा कि रास्ते के किनारे एक ट्रक रास्ते से नीचे उतरा हुआ था और जैसे जैसे हम उसके पास गए तो महसूस हुआ कि यह तो वही ट्रक है जो ढाबे पर हमारे ट्रक के सामने खड़ा था। उस ट्रक को देख हमने भी अपना ट्रक थोड़ा साइड में ले लिया। वैसे हम ढाबे से 8 से 10 किलोमीटर दूर आ चुके थे। मेरे साथ वाले क्लीनर ने अपनी जगह से ही झुककर बाहर देखा,
पर ना ट्रक के आसपास कोई दिखाई दे रहा था और ना ही ट्रक के अंदर। इसलिए हम दोनों भी देखने के लिए नीचे उतर गए। हमने नीचे उतरकर देखा कि ट्रक की हेडलाइट चालू थी, ट्रक के अंदर की लाइट भी चालू थी और उस हिसाब से ट्रक ड्राइवर को वहीं आसपास कहीं होना चाहिए था। हमने वहीं खड़े होकर अंधेरे में आवाज़ भी दी, पर हमें कहीं से कोई आवाज़ या जवाब नहीं आया। हमने उस ट्रक को चक्कर लगाकर आगे पीछे देखा, पर कोई नहीं था। ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ था और ना कुछ, सब कुछ ठीक लग रहा था। अब हम दोनों सोच में पड़ गए कि ये साला ड्राइवर गया कहाँ। कुछ समय यहाँ वहाँ देखने के बाद हम वापस अपनी गाड़ी की ओर जाने लगे और तभी मेरे साथी ने कुछ देखा। उसका ध्यान रास्ते के दूसरी तरफ चला गया, जहाँ उसे कुछ चमकता हुआ नज़र आ गया। तो उसने मुझे कहा, उस तरफ कुछ है। मैंने भी थोड़ा गौर से देखा, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मतलब वहाँ एक तो अंधेरा था और आगे सब कुछ काला धुला सा दिखाई दे रहा था। तो मेरे साथी ने फिर कहा, अरे सच में मैंने देखा था, वह एकदम से गायब हो गया। मतलब वह इतना तेज हुआ कि मैं उससे समझ ही नहीं पाया कि वहाँ क्या हुआ, पर वहाँ कुछ तो है। उसने मुझे आगे कहा कि हमें रास्ते की उस तरफ चलकर देखना चाहिए। मैंने उसे अपनी गर्दन ना ही हिलाते हुए बोला, नहीं, अपने ट्रक को छोड़कर ऐसे जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। जैसे कि उस ट्रक का ड्राइवर वहाँ से गायब हो गया था, हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ क्या हुआ है। मतलब वह कहाँ चला गया, गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है, या कोई और कारण था। लेकिन मुझे खुद कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पर फिर भी मेरा जो साथी था वो बार बार मुझे कह रहा था कि चलो एक बार चलकर देखते हैं। तो मैंने उसे कहा कि हम एक काम करते हैं, मैं गाड़ी में जाकर बैठता हूँ, तब तक तू जाकर देख कर आ। कुछ नज़र आए तो ठीक, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। हो सकता है कि ड्राइवर का कुछ ज़रूरी सामान ढाबे पर रह गया हो और इसलिए वह यहाँ से वापस चला गया हो। फिर भी मेरे साथी ने कहा, मैं बस एक बार देख कर आता हूँ, तुम जाकर ट्रक में बैठ जाओ। मैं जाकर अपने ट्रक में बैठ गया और कपड़े से सामने की कांच को पोंछ ही रहा था कि वह दौड़ता हुआ आया और एकदम से मुझ पर चिल्लाने लगा, गाड़ी भगाओ, जल्दी से गाड़ी भगाओ। वह उल्टी जैसा कुछ कर रहा था, इसलिए मैंने उसे पानी दिया और पूछा, अरे हुआ क्या है। लेकिन उसने बोतल को वहीं फेंक दिया और घबराई हुई आवाज़ में बस इतना कहता रहा कि पहले तुम गाड़ी भगाओ। मैंने यहाँ वहाँ देखा, पर वहाँ कुछ भी नहीं था और मैंने गाड़ी चालू की और गाड़ी को तेज़ भगाने लगा। वह तो बस डर के मारे हाँफ रहा था और भगवान का नाम जप रहा था। बहुत दूर आगे जाने पर मैंने गाड़ी को थोड़ा धीमा कर दिया, पर वह था कि अभी घबराकर बार बार रास्ते पर यहाँ वहाँ देख रहा था। आखिरकार शांत होकर उसने कहा, मैं जब रास्ता पार करके उस तरफ गया तो मुझे कुछ घसीटने और खाने की आवाज़ सुनाई दी। इसलिए मैं रास्ते से थोड़ा नीचे उतरा और झुककर नीचे देखा। वहाँ रास्ते के किनारे नहर जैसा कुछ खुदा हुआ था और वहीं एक गड्ढे में नीचे उस ड्राइवर की लाश पड़ी हुई थी। तभी मैंने साथी को बोला, अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है, हमें उल्टा पुलिस को खबर करनी चाहिए। उसने मेरी बात को बीच में ही तोड़कर कहा, नहीं नहीं, वो अकेला नहीं था। मतलब सिर्फ वह उसकी लाश नहीं थी, बल्कि उसके पास वो बुढ़िया और उसके साथ वो छोटी बच्ची थी। अब यह सुनकर मुझे बस इतना लगा कि शायद उन्होंने ढाबे पर हुए झगड़े का गुस्सा उस ड्राइवर पर निकाला होगा। लेकिन उसके आगे मेरे साथी ने मुझे जो बताया वह सच में बहुत भयानक था। उसने कहा कि वह बुढ़िया उसके सर को किसी मटके की तरह एक पत्थर से तोड़ रही थी और उसी के साथ उसके दिमाग को तोड़कर टुकड़े कर उसे खा रही थी और अपने हाथ पर लगे खून को चाट रही थी। वहीं वह लड़की उस ड्राइवर के पेट पर बैठकर उसकी छाती से दिल को निकालकर उसे कच्चा ही चबा रही थी।
और वह देख मुझे उल्टी जैसा हुआ और मेरे मुंह से जाने अनजाने में आवाज़ निकली। तभी उन दोनों ने मेरी तरफ देखा और मुझे देखकर वह एकदम से खड़ी हो गई। तुमने जो कहा था वह सच था। उन दोनों की आंखें लाल खून सी चमक रही थी। उनकी भयानक नज़र को देखकर मेरी हालत ही खराब हो गई और इसलिए मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। सच में उसकी बात सुनकर मैं भी घबरा गया था और यह सोचने वाली बात थी कि हम ढाबे से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर थे। जो अंतर हमने 10 से 20 मिनट में पार किया था, हम जानते थे कि इतनी देर में कोई भी इंसान चलकर इतनी दूर नहीं आ सकता, खासकर अगर वो बूढ़ा और कोई बच्चा हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी हंगर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।